या हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें हल करना है। इन मसावात को हम एक-एक करके हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है 1.2c और ये जो है बराबर है 0.6 के। तो यहाँ पे ये जो है c के साथ ज़र्ब हो रहा है, इसका मतलब हमें इसको तक़सीम करना होगा। इसी नंबर से छुटकारा पाने के लिए हमें इसी से तक़सीम करना होगा। तो हम यहाँ 1.2 से तक़सीम कर देते हैं। और इक्वेशन का उसूल होता है कि जो चीज़ बाईं जानिब करें वही चीज़ दाईं जानिब करनी चाहिए, या जो चीज़ दाईं जानिब करें वही चीज़ बाईं जानिब करनी चाहिए, तभी ये आपस में बरकरार रहेंगे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ एक रह जाएगा। इधर क्या है कि ये आशारिये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 0.6 को आप 1.2 से तक़सीम करें, ज़र्ब कह रहा हूँ, और इसी तरीके से 6 को आप 12 से तक़सीम करें, दोनों सूरतों में एक ही जवाब आता है। तो 6 जो है वो 12 में 2 मरतबा जाता है, तो ये कट के यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा सी जो है वो है 2 के बराबर। ये हो गया। अब इधर दाईं जानिब आ जाते हैं, इस इक्वेशन को हल करते हैं। भाई यहाँ क्या है, 1/4 जो है वो y/12 के बराबर है। तो यानी कि ये जो 12 है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये इधर लिखा हुआ है इसके साथ, हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाई ये 12 तक़सीम हो रहा है ना, बटा का मतलब तक़सीम होना, बट रहा है ये 12 हिस्सों में, तो हम इसको उलट कर देंगे, इसका जो कि है 12 से ज़र्ब कर देंगे। तो यहाँ किया है तो यही काम हमें यहाँ भी करना होगा। इधर जो है हमारे पास ये 12 और 12 आपस में कट जाएंगे, और यहाँ जो है 12 4 से तक़सीम होगा, तो 12 में 4 जाता है 3 मरतबा, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा, y जो है वो 3 के बराबर है जी। अब आ गई तीसरी इक्वेशन की बारी। यहाँ पे हमारे पास 4.5 लिखा हुआ है और इधर हमारे पास 0.5 n है दाईं जानिब। तो इस n के साथ जो ये लिखा हुआ है ना, हमें इससे छुटकारा चाहिए। ये n के साथ ज़र्ब हो रहा है, तो ज़र्ब का उलट होता है तक़सीम करना, तो हम इसी को तक़सीम कर देंगे 0.5 से, और ये काम हम इधर भी करेंगे। तो यहाँ पे दाईं जानिब ये आपस में कट जाएंगे, और बाईं जानिब ये आशारिया को हम काट देंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक नंबर के बाद आशारिया आ रहा है, जैसे हमने पहली मिसाल में किया था। 45 पे 5 जो है वो पूरे 9 मरतबा जाता है, तो हमारा जवाब आ जाएगा n जो है वो 9 के बराबर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने आज दूसरी मिसाल में लिख दिया था, एक ही बात। अब बस आखिरी मिसाल रह गई है, जो कि है g/4, ये है 3.2 के बराबर, यानी कि इस g के साथ जो ये 4 लिखा हुआ है ये हमें हटाना है यहाँ से। और इसको हटाने का तरीका क्या है कि जो काम ये g के साथ यहाँ कर रहा है, हमें इसका उलट करना है। ये g को तक़सीम कर रहा है, तो हम 4 से ज़र्ब कर देंगे। इधर भी किया तो हमें ये काम यहाँ भी करना होगा। इस तरफ ये कट जाएंगे, दूसरी तरफ हमारे पास ये आ गया। इसको हम ज़रा अलग से देख लेते हैं कि क्या होगा इसका जवाब। भाई 3.2 जो है ये हमें 4 से ज़र्ब करना है, तो 2 4 से ज़र्ब हो के 8 बन जाएगा, और 3 4 से ज़र्ब हो के 12 बन जाएगा। दोनों नंबर का जायज़ा लें तो यहाँ 3.2 जो है ये पहली कतार के बाद आशारिया का निशान आ रहा था एक नंबर बाद, तो वो आशारिया हम यहाँ पे भी एक नंबर बाद लगा देंगे, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा, जी जो है वो 12.8 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने ये चारों इक्वेशन हल कर ली।